अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में सत्ता हिंदू और मुस्लिम शासकों और नवाबों के हाथ में थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनसे डरती थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी का शासन हुआ तब हिंदुओं को नौकरी और मुसलमानों से सौतेला व्यवहार हुआ। फिर जन्म हुआ सांप्रदायिक राजनीति का, और अंग्रेज इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि उनका मकसद ही था फूट डालो और राज करो। बहावी आंदोलन में मुस्लिमों ने असंतोष भी व्यक्त किया और 1857 में फिर एक बार हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया। 1857 की क्रांति में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। समयोपरांत अंग्रेज़ों ने चतुरता दिखाई और मुस्लिमों से मित्रता आरंभ की। परिणाम स्वरूप मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। मुसलमानों को खुश करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो फूट डालो और राजनीति के तहत ही था। भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार के नाम पर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। 1909 में पार्लियामेंटू सुधार के नाम पर पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई, जो सांप्रदायिकता के ही आधार पर थी। 1928 में जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति में एक खलनायक बनकर उभरा। 1940 में द्वै राष्ट्र का सिद्धांत और सांप्रदायिकता के आधार पर ही उसने दिया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इसका मुख्य कारण सांप्रदायिकता ही थी। तो भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता एक अभिशाप बनकर उभरी है। देखिए कब तक चलती है। इससे देश को नुकसान ही उठाना पड़ा। एक अखंड भारत आज छोटे भारत में देख रहे हैं। वर्तमान की राजनीति में सांप्रदायिकता और बहुत बड़े अभिशाप के रूप में उभरती चली जा रही है।